जो अभी विद्यार्थी हैं और जो बढ़ रहे हैं, जिनका डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है, उन्होंने दुनिया नहीं देखी और उन्हें दुनिया को समझने में थोड़ा परिश्रम लगता है। वो देखते हैं अब आसपास चारों ओर की किस तरह के व्यक्ति हमारे पास हैं। जब उनसे व्यवहार होता है, कोई उसे ठगता है, कोई उसे दुलार करता है, प्यार करता है, कोई उसकी हेल्प करता है, कोई उसका यूज करता है, कोई उसका शोषण करता है। ये सारी चीज़ें हमारे समाज में होती हैं, लेकिन बच्चा जो है, स्टूडेंट है, वो धीरे धीरे इन चीज़ों से डील करता है, फेस करता है, तब समझता है। ऐसे विद्यार्थियों के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप अभी बढ़ रहे हो, आपकी उम्र अभी बढ़ रही है, आप अनुभव कर रहे हो। मैं बता सकता हूँ कि अब तक जो मैंने अनुभव किया है कि समाज में 3 तरह के लोग होते हैं। एक बहुत अच्छे होते हैं, बिग हार्टेड, अच्छे लोग, जो आपको मुसीबत में देखते ही मदद कर देंगे, या फिर आपको अच्छा गाइडलाइन देंगे, या बिना वो दयालु होते हैं, काइंड होते हैं। वो जो बड़े होते हैं वो आपका हेल्प कर देते हैं किसी भी समस्या में, बिना निस्वार्थ के। दूसरे लोग होते हैं जो डील करते हैं, बिजनेस करते हैं, और वो देखते हैं कि भाई संतुलित बिजनेस करते हैं। आप कुछ, आपसे क्या फ़ायदा हो सकता है तो आपको यूज़ करेंगे। आप तो अभी बच्चे हैं, आप आपसे वो पैसे तो नहीं ले सकते, लेकिन वो ये देखेंगे कि इससे फ़ायदा क्या होगा, तभी आपसे बात करेंगे, तभी आपको आपकी वैल्यू करेंगे, आपको बुलाएंगे, या फिर आपसे अच्छी अच्छी बातें करेंगे। तो समझ लीजिएगा कि आपसे कोई काम निकलने वाला है। तो इस प्रकार से होता है। और दूसरे तीसरे जो घटिया लोग होते हैं, वो घटिया लोगों की पहचान ये होती है कि वो आपका यूज़ कर लेते हैं और बहुत बेतरीके से यूज करते हैं। आपको पहले बातों में फंसाएंगे, फिर आपको ऐसी पोजीशन में डाल देंगे कि आप वहाँ से निकल ना पाओ। आपका समय बर्बाद होगा, आपका स्वास्थ्य बर्बाद होगा, आपका करियर तबाह होगा, और आप अपने आप को ठगा सा महसूस करोगे कि मैं इस व्यक्ति के पास, इस व्यक्ति की बातों में आया क्यों। तो ऐसे लोगों और संस्थाओं से सावधान रहिएगा। आप जीवन में कहीं भी काम कीजिए या कुछ भी कीजिए तो उसका बैकग्राउंड पता कर लीजिए, वहाँ के लोगों से उसका बिहेवियर पता कर लीजिए कि उसके साथ डील करने में कैसा रहता है। और ऐसा नहीं करने पे आप फंसेंगे और आपका शोषण होगा। ये बातें जाननी जरूरी थी, क्योंकि आप आंख मूंद कर किसी पर भी भरोसा करोगे तो आपका यूज हो सकता है। और आजकल की दुनिया में शोषण करने वाले लोग आपसे, यदि जब तक फायदा मिल रहा है, आप भले मर जाओ उसका ही काम करते हुए, लेकिन आपको वो क्रेडिट नहीं देंगे, वो सारा क्रेडिट आप अपना खुद ले लेंगे। तो ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए, खासकर बिजनेस वर्ल्ड में, जैसे कॉरपोरेट सेक्टर में ऐसा होता है। आप कहीं काम करने जाओगे तो ऐसा अभी मिलेगा, अभी तो आपको नहीं मिलेगा ऐसा सिचुएशन लास्ट वाला, क्योंकि अभी आप विद्यार्थी हो, आप अपने टीचर्स के साथ रहते हो, पेरेंट्स के साथ रहते हो, दोस्तों के साथ रहते हो। तो ये लोग बहुत हार्टफुल होते हैं, सुंदर होते हैं, और प्रायः आपकी मदद करने वाले होते हैं। जब आप रियल वर्ल्ड में जाओगे तो हर जगह मक्कारी, छल और शोषण बढ़ा हुआ है। तो इसी बात को मैं कहना चाहता था, ताकि आप लोग समझ सको कि दुनिया कैसी है। मैं विद्यार्थियों से यह भी कहना चाहूँगा कि जो चल रहा है, जो पढ़ रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन अपना स्वतंत्र चिंतन भी विकसित कीजिए। अभी जो दिख रहा है, जो पढ़ाया जा रहा है सरकार द्वारा, मीडिया द्वारा, प्रचार तंत्र के द्वारा, ये सब कोई आपको पढ़ा रहा है, लेकिन खुद के सोचने का भी क्षमता होना चाहिए। खुद के सोचने की क्षमता जब विकसित होती है तो आदमी प्रश्न करता है कि ऐसा क्यों। अभी देख रहे हैं विकास, डेवलपमेंट की बात होती है हर जगह, ये डेवलपमेंट करेंगे, हर नेता कहता है कि ये डेवलपमेंट करेंगे, वो डेवलपमेंट करेंगे। आखिर डेवलपमेंट की परिभाषा क्या है? केवल सड़कों का जाल बुन देना, फैक्ट्रीज लगा देना, ये सारा डेवलपमेंट नहीं है। ये तो पूंजीपतियों की चाल है, जो आपके दिमाग में डाला जा रहा है कि ये डेवलपमेंट है। बिल्कुल नहीं, डेवलपमेंट संतुलन का नाम है। आप एक गांव, छोटा सा गांव है, उसमें 10,000 सड़कें बना दो, उसको डेवलपमेंट कहोगे? हरियाली नहीं, शुद्ध हवा नहीं, शुद्ध पानी नहीं, इसको डेवलपमेंट कहोगे? बिल्कुल नहीं। डेवलपमेंट एक संतुलित प्रक्रिया है, जो कि सरकार से सवाल पूछनी चाहिए। हर चीज में संतुलन चाहिए। अभी देखें कि गंदे विचार क्यों आते हैं लोगों में? प्रदूषण के कारण। पहले के लोग जो थे सदाचारी थे, अच्छे थे। जैसे कि पंचायत होता था, आप देखते होंगे कि पुराने ज़माने में पीपल के पेड़ के नीचे पंचायत लगती थी, और उस पंचायत में सभी लोग बैठते थे और अच्छा निर्णय कर पाते थे। तो कारण क्या था कि वहाँ शुद्ध वायु,
पीपल के किनारे बैठने का मतलब था कि शुद्ध हवा आएगी और अच्छे विचार में सबका दिमाग सही रहेगा और सही निर्णय लिया जा सकेगा। अभी जजेस क्या हैं, बंद कमरों में बैठते हैं, बहुत ज़्यादा क्राउड होता है और शुद्ध हवा मिलती नहीं है। ऐसे ही राजनेता हैं, जितने भी राजनेता हैं वो सभी बंद कमरों में रहते हैं, ऑफिसेस में रहते हैं, एसी में रहते हैं, वहाँ शुद्ध हवा नहीं मिलती, केमिकल युक्त हवा मिलती है उसे, तो विचार दूषित हो जाते हैं। इसलिए आजकल के नेता लोग भ्रष्टाचारी होते हैं, व्यभिचारी होते हैं, सेक्सुअल होते हैं, उनका कई वीडियोस पकड़ा जाता है मीडिया में। तो कारण यही है, उनकी भी गलती नहीं है, हवा ही दूषित है, हवा में ही सारी गंदगी फैली हुई है। कोई भी अच्छा से अच्छा व्यक्ति, महात्मा व्यक्ति भी यदि इन गंदे वातावरण में रहेगा तो उसके स्वाभाविक से ऐसी उनकी भी तबीयत हो जाएगी, ऐसा ही चाल चलन हो जाएगा। तो हमको देखना है कि हमारा समाज किस तरह से जा रहा है। कोई अलग से कोई चिंतन करने के लिए नहीं आएगा। हम जैसा समाज बनाएंगे वैसा ही खुद पर भी बीतेगा। हमारे आसपास यदि नशेड़ी रहेंगे तो आपके बच्चे भी बिगड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हमसे ही हमारा समाज बनता है। ये जो भ्रष्टाचार है और व्यभिचारी लोग हैं सत्ता में, वो क्यों हैं? सिस्टम खराब है। सब मेरा जो एक निजी विचार है कि सबको जो है कि खुली हवा में रहना चाहिए। पंचायतें और सरकारी ऑफिस जो है उसमें भरपूर प्राकृतिक वातावरण होना चाहिए, खुली हवा और सूर्य की रोशनी आनी चाहिए, जिससे स्वच्छ विचार प्रवाहित हो। अधिकांश मामलों में देखा जाता है कि सब बंद कमरों में ऑफिसेज रहते हैं, कर्मचारी रहते हैं, न तो उन्हें प्राण ऊर्जा मिलती है प्रकृति से, सूर्य से, और न ही अच्छे विचार मिलते हैं। थक हार कर शाम में आता है, सेक्सुअल विचार रहता है, व्यक्ति बर्बाद और तंग हाल हर दिन ढोता है अपने जीवन को, उत्साह नहीं होता जीवन में। तो ये चीजें हैं और हमें प्रचार तंत्र से भी संभल कर रहना होगा। ये जो मीडिया है हर साल हमें गरीब दिखाती है। कारण गरीब मतलब क्या कि वो हर साल एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करेगी, आईफोन 17, आईफोन 16, आईफोन से अब 18 आ जाएगा, अल्ट्रा फोन, ये फोन वो फोन, और दूसरा भी जैसे कि फलाना कार लॉन्च हो गया, थार हो गया, रेंज रोवर हो गया, डिफेंडर हो गया। ये हर साल एक नया नया महंगा प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा प्रोडक्ट पुराना हो गया, और इसको देखकर लोग सोचते हैं कि हम गरीब हो गए। हर साल आपको लगता है नहीं कि हमारा फोन पुराना हो गया। ये सारी बातें मीडिया की चालाकी हैं, इससे भी बचना है। अपनी उपयोगिता पर ध्यान देना है, जो उपयोगी है वही खरीदना है, और फैशन में, दिखावे में नहीं रहना है। दिखावे में ये मीडिया जानबूझकर डालती है। आप देखो कि फटे जींस को फैशन में ला दिया प्रचार के द्वारा, आप समझ रहे हो। आदमी पहले फटे जींस पहनना, फटी कपड़े पहनना इंसल्ट समझता था, लेकिन अभी फटे कपड़े को फैशन में बदल दिया। कैसे? आपके माइंड को कंट्रोल किया, किसके द्वारा? मीडिया के द्वारा। तो इन अनेक ऐसी चीजें हैं जिस पे हमें सवाल खड़ा करना होगा। एक विद्यार्थी के तहत हमें सोचना होगा कि ये सारी चीजें किस प्रकार से काम करती हैं। मैं आए दिन इस तरह की अनेक बातों को और मुद्दों को आपके सामने रखूंगा। मेरा लक्ष्य है कि विद्यार्थी के दिमाग का बौद्धिक डेवलपमेंट हो, हमारे समाज का बौद्धिक डेवलपमेंट हो, और सही, सत्य, संतुलित और अच्छा माहौल बने। यदि अच्छा माहौल नहीं बनेगा तो हमारा समाज बिगड़ेगा। यदि पानी दूषित होगा तो पानी में रहने वाले जीव भी मरेंगे। तो इसी प्रकार से हमारा यही सोचना है। आप क्या सोचते हो इस पर कमेंट करें, बातें करें हमसे, पूछें सवाल। धन्यवाद।